बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 6 नवंबर 2023 पर सोमवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूं वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबाइएगा। आज के इस बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। प्राइवेट सेक्टर में 10.7 मिलियन मुलाजमतें, सऊदी शहरियों के लिए मौके बढ़ गए। सऊदी अरब में नेशनल लेबर ऑब्जर्वेटरी NLO के मुताबिक रवां साल अक्टूबर में सऊदी अरब के प्राइवेट शोबे में मुलाजमीन की मजमूई तादाद 10.7 मिलियन तक पहुँच चुकी है। अरब न्यूज़ के मुताबिक NLO ने इंकशाफ किया कि 10.7 मिलियन कारकुनों में से 2.3 मिलियन सऊदी शहरी थे। यह दादुशुमार रोज़गार के शोबे में एक मुस्बत रुझान की नुमाइंदगी करते हैं, क्योंकि प्राइवेट शोबा अफरादी क़ुव्वत में तोसी जारी रखे हुए हैं, जिससे सऊदी शहरियों के लिए मौके पैदा हो रहे हैं। सिर्फ अक्टूबर में सऊदी शहरियों के लिए मुलाजमतों में खालसन इजाफा 17,830 था, जो प्राइवेट शोबे में मुलाजमतों में मुसलसल इजाफे की निशानदही कर रहा है। अक्टूबर में 49,320 सऊदी शहरियों ने पहली बार प्राइवेट शोबे में जॉब्स हासिल की। नेशनल लेबर ऑब्जर्वेटरी ने अक्टूबर के लिए प्राइवेट शोबे में सऊदी मार्केट से मुतल्लिक अपनी रिपोर्ट में वादे किया कि प्राइवेट शोबे में सऊदी मर्दों की तादाद 1.36 मिलियन तक पहुँच गई है, जबकि सऊदी ख़वातीन की तादाद 9,36,800 रिकॉर्ड की गई। सऊदी अरब के मुआशी तनों के रास्ते ने सऊदी अरब को रोज़गार के मौके के मरकज़ में तब्दील कर दिया है, जिसकी बदौलत न्योम समेत उसके गैगा मनसूबों ने तामीराती शोबे में नए टैलेंट को अट्रैक्ट किया है। ये बड़े पैमाने पर पेशरफ सऊदी अरब के विजन 2030 से मुताबिकत रखती है। रियाद सीज़न के विजिटर्स की तादाद 10 लाख हो गई। इंटरटेनमेंट अथॉरिटी के सरबराह तुर्की आला शेख ने कहा, रियाद सीज़न के विजिटर्स की तादाद 10 लाख तक हो गई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक रियाद सीज़न 2023 का आगाज़ एक हफ़्ता पहले हुआ था। तुर्की आला शेख ने कहा, रियाद सीज़न का लोगो बिग टाइम है, जिसके तहत हम दुनिया भर के टूरिस्ट की तवज्जो मबजूल कराना चाहते हैं। रियाद सीज़न का इफ्तिताह आलमी बॉक्सिंग मुकाबले से हुआ, जबकि इस साल रियाद सीज़न में बहुत कुछ मुनफरद हो रहा है। वाज़ेह है कि रियाद सीज़न सऊदी अरब का सबसे बड़ा इंटरटेनमेंट इवेंट है, जिसमें दुनिया भर से तफरीही इदारे अपनी खिदमात पेश करते हैं। सऊदी शहरी ने अस्तबल को माजूरों के लिए बहाली मरकज़ में तब्दील कर दिया। सऊदी शहरी नवाफ अरादी ने मशरक़ी रीजन में वाक़े घोड़ों के अस्तबल के एक हिस्से में ऑटिस्टिक मरीज़ों और माजूर अफराद के लिए बहाली मरकज़ कायम कर दिया। अल अरेबिया चैनल के मुताबिक सऊदी शहरी ने बताया कि ऑटिस्टिक मरीज़ों और माजूर अफराद का बहाली मरकज़ 2016 से काम कर रहा है। अब तक 370 से ज़्यादा ऑटिस्टिक मरीज़ों और माजूर लोगों को सहूलतें मुहैया की जा चुकी हैं। बहाली मरकज़ की माहिर फातिमा अल्तवाल ने बताया कि यह मरकज़ माजूरों के लिए मखसूस है। हर मरीज़ का खैर मकदम किया जाता है, ताहम कुछ केसेस मुस्तस्ना हैं। उनका कहना था कि मेडिकल रिपोर्ट की बुनियाद पर तय किया जाता है कि माजूर शख्स को बहाली मरकज़ में खिदमात मुहैया की जा सकती हैं या नहीं। उन्होंने मज़ीद कहा कि बहाली मरकज़ की नुमाया तरीन खिदमात के तौर पर एक ऐसे बच्चे को बतौर मिसाल पेश किया जा सकता है जो यहाँ आने पर बातचीत नहीं कर सकता था, सवाल का जवाब नहीं दे पाता था। अब वो गुफ्तगू करता है और बहुत सी जो स्किल्स हैं वो सीख चुका है। मुकरमा रीजन के स्कूलों में सरमा के औकात पर अमल शुरू। मक्का मुकरमा रीजन के तमाम स्कूलों और तालीमी इदारों में मौसम सरमा के औकात पर अमल किया जाएगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक फ़ैसले पर अमल दरामद आइंदा हफ्ते से होगा। मक्का मुकरमा रीजन में महकमा तालीम ने कहा कि रीजन के तमाम स्कूलों में असम्बली सुबह 7:15 पर हुआ करेगी। महकमे ने कहा कि आइंदा हफ्ते से पहली क्लास का आगाज़ ठीक 7:30 बजे होगा। महकमे ने वादे किया कि शाम के स्कूलों में असम्बली ठीक 1 बजे दोपहर को होगी, जबकि पहली क्लास 1:15 पर शुरू होगी। महकमे ने कहा कि सरमा के औकात पर अमल का आगाज़ इतवार 12 नवंबर से होगा। जद्दा पोर्ट ने अक्टूबर में रिकॉर्ड जो हैंडलिंग है उसकी शरह हासिल कर ली। सऊदी अरब की जद्दा इस्लामिक पोर्ट ने अक्टूबर में 5,11,348 मेयारी कंटेनर्स को कामयाबी से प्रोसेस करते हुए अब तक की सबसे ज़्यादा हैंडलिंग की शरह हासिल कर ली है। अरब न्यूज़ के मुताबिक मुस्बत शरह में जो मैरी टाइम ट्रांसपोर्ट के शोबे को बेहतर बनाने के लिए सऊदी पोर्ट्स अथॉरिटी, जिसे मवानी भी कहा जाता है, उसके मुसलसल अज़म की निशानदही है। सऊदी अरब के परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स में मुसलसल दूसरे महीने इजाफा।
सऊदी अरब का परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स अक्टूबर में मुसलसल दूसरे महीने इजाफे के बाद सितंबर में 57.2% से बढ़कर 58.4% तक पहुंच गया। एक जो इक्तसादी ट्रैकर है उसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि ये सऊदी अरब के मजबूत कारोबारी हालात की वजह से मुमकिन हुआ है। अरब न्यूज़ के मुताबिक रियाद बैंक सऊदी अरब PMI रिपोर्ट में जिसे S&P ग्लोबल ने मुरतब किया है, इंकशाफ किया है कि सऊदी अरब ने पिछले महीने अक्टूबर 2014 के बाद से नॉन ऑयल प्राइवेट शोबे में मुलाजमत की अपनी बुलंद तरीन शरह का तजर्बा किया है। प्राइवेट जो परफ्यूम की नुमाइश में इतर, ऊद और लबान की किस्में। जद्दा में अतूर इबर अलसूर के उन्वान से परफ्यूम नुमाइश जो है वो मुनक़द की गई। नुमाइश में मुख्तलिफ़ किस्म के परफ्यूम समेत इतर, ऊद और लबान की मुख्तलिफ़ किस्में सजाई गई हैं, जो है उसको जहाँ पर जो है वो दिखाया गया। कीवा प्लेटफॉर्म पर कफालत की तब्दीली का तरीक़ाकार क्या है? सऊदी अरब में गैर मुल्की कारकुन के इकामे में उनका पेशा लिखा होता है। कानून के मुताबिक इकामा में दर्ज पेशे के मुताबिक ही कारकुन को काम करने की इजाज़त होती है। वो लोग जो अपने मुकर्रर पेशे के मुताबिक काम नहीं करते, कानूनी खिलाफवर्जी के मुर्तकिब होते हैं, उस पर उन्हें जुर्माने का सामना भी करना पड़ता है। वजारत अफरादी क़ुव्वत के प्लेटफॉर्म कीवा पर एक शख्स ने सवाल किया, मेरी उम्र 67 साल है जबकि पेशा आमल नज़ाफ़ा मबानी का है, क्या कफ़ालत तब्दील कराई जा सकती है? सवाल के जवाब में कीवा प्लेटफॉर्म का कहना था, इस सूरत में कीवा प्लेटफॉर्म पर कफ़ालत की तब्दीली के लिए उम्र का ज़्यादा होना काबिल एतराज़ बात नहीं। कफ़ालत की तब्दीली के लिए कीवा प्लेटफॉर्म पर दरख्वास्त अपलोड की जा सकती है, जहाँ मुलाज़मत के एग्रीमेंट को देखते हुए उसे फ़रीक़ैन की जानिब से एक्सेप्ट या रिजेक्ट किए जाने पर जो है अहकामात जारी होते हैं। वाज़ेह रहे, वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद आबादी की जानिब से सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्की कारकुनों के मामलात की जल्द अंजामदही के लिए कीवा प्लेटफॉर्म मुतारिफ करवाया गया है। कीवा प्लेटफॉर्म का मकसद सऊदी अरब की लेबर मार्केट के मामलात को बेहतर बनाना और कारकुनों को सहूलत फराहम करना है, ताकि मामलात बेहतर तौर पर जल्द हल हों और कारकुनों को तख़ीर का सामना न करना पड़े। कीवा प्लेटफॉर्म के ज़रिए कफ़ालत की तब्दीली के लिए लाजमी है कि जिस कंपनी या इदारे में आपको कफ़ालत तब्दील कराना हो, वहाँ से जॉब का डिजिटल एग्रीमेंट तैयार करके कीवा फॉर्म पर जो प्लेटफॉर्म है उस पर अपलोड किया जाए, जिसे दोनों की तरफ से जो है एक्सेप्ट होना चाहिए। उसके बाद जो एक्सेप्टेड एग्रीमेंट है उसकी तस्दीक कीवा प्लेटफॉर्म पर की जाती है। कीवा प्लेटफॉर्म पर मुआहदे की तस्दीक होने के बाद वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद आबादी की जानिब से कफ़ालत की तब्दीली के लिए नए कफ़ील के अकाउंट में वर्क परमिट जारी कर दिया जाता है। उसके बाद जवाज़ात के सिस्टम में नया इकामा कार्ड प्रिंट करने के साथ साथ अबशर अकाउंट में भी मालूमात जो है वो तब्दील कर दी जाती है। जवाज़ात के ट्विटर पर एक शख्स ने दरियाफ्त किया, कफ़ालत तब्दील कराई है, इस सूरत में इकामा कार्ड नया प्रिंट करना होगा या वही पुराना कार्ड वैलिड हो सकता है? सवाल के जवाब में जवाज़ात का कहना था कि कफ़ालत तब्दील कराने के बाद इकामा कार्ड दूसरा प्रिंट कराना होगा। कार्ड प्रिंट के हवाले से जवाज़ात का मज़ीद कहना था, सऊदी अरब में डिजिटल सिस्टम के ज़रिए इकामा कार्ड अपने मोबाइल पर भी ओपन किया जा सकता है। वाज़ेह रहे, जवाज़ात के ज़वाबित के तहत इकामा कार्ड में कारकुन के कफ़ील या कंपनी का नाम, इसके अलावा आजिर का सीरियल कंप्यूटर नंबर भी दर्ज होता है। कफ़ालत तब्दील कराए जाने के बाद कफ़ील का नाम और सीरियल नंबर भी तब्दील हो जाता है, जिसके बाद दूसरा कार्ड जारी कराने की ज़रूरत होती है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम ख़बरों के लिए हमारा जो है वो शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।